हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ स्पेशल चीजें शेयर करने वाला हूं कि वो 7 तरीके अगर आपने सीख लिए तो आप ब्लॉगिंग में सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या फिर ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस पर्सन है, लेकिन अगर आपको इन 7 पिलर्स ऑफ ब्लॉगिंग के बारे में नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग नहीं होगी। तो इस वीडियो में क्लोज अटेंशन बना के रखें। मैं आपको 7 पिलर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपने सारी चीजें सीख ली, यू वॉन्ट बिलीव कि आपको ब्लॉगिंग में कोई रोक नहीं सकता है। ये स्पेशली क्राफ्टेड सेशन है, सो मेक श्योर आप एंड तक अटेंशन पे करके रखें। दैट इज गोइंग टू गेट यू लॉट ऑफ लर्निंग विद दिस स्पेशल 10 मिनट सेशन। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले चीज आप यहां पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहां पे मैंने कुछ स्पेशल चीजें क्राफ्ट की है अगर आप ब्लॉगिंग में रियली सक्सेस होना चाहते हैं। तो यहां पर हमारे पास 7 चीजों पे कमांड होना जरूरी है, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम यह है कि लोगों को पता है लेकिन कैसे करना है उसके बारे में आइडिया नहीं है। राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल के बारे में किसी को 2 चीजें पता है, किसी को 3 चीजें पता है। अगर आप शुरुआत करते हैं इन 7 चीजों से, अगर आपको ऑलरेडी प्रायर नॉलेज है तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, वो होती है नीश सिलेक्शन को लेकर के। बहुत सारे बिगिनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन डिशेस को फॉलो करते हैं जिनके बारे में वो YouTube पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो करता है, स्पेशली न्यूज वेबसाइट, जॉब वेबसाइट, ऐसी किसी चीज में कूद जाते हैं। दिस टाइम इज टू फोकस अराउंड अ माइक्रो निश। सो आपको माइक्रो निश पे फोकस करना होगा। हर चीज के बारे में आप सिंपली YouTube पे जा सकते हैं, माइक्रो निश स्पेस मिस्टर व्यास टाइप करें, आपको मेरे वीडियोस दिख जाएंगे जहां पे मैंने किस तरीके से आपको 30 मिनट में बताया नीश का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप उसको जरूर जाके देखें। तो पहला क्राइटेरिया आपको समझ में आना चाहिए, वो है नीश सिलेक्शन। जब तक आप प्रॉपर नीश सेलेक्ट नहीं करते, आपको प्रोसीड नहीं करना है। दूसरा, आपको ब्लॉग एंड वेबसाइट सेटअप। यहां पर आपको समझना है कि आप किस तरीके का ब्लॉग कहां पे सेटअप करना चाहते हैं, ब्लॉगर पे या फिर वर्डप्रेस पे। अगर आपका ब्लॉग है ब्लॉगर पे तो ऑब्वियसली आपको किसी तरीके का होस्टिंग और डोमेन परचेज करने की जरूरत नहीं है, बट डोमेन इज हाईली रिकमेंडेड। बिगिनर को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पे हैं, आपको डेफिनेटली डोमेन परचेज करना है और एक रिलायबल होस्टिंग। एज कंपेयर टू रिलायबल होस्टिंग, बहुत सारे बिगिनर्स कंफ्यूज होते हैं, तो यह है मेरा रिकमेंडेशन जिसको आप अभी जाके फॉलो कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको बहुत सारे बोनसेस भी मिलते हैं। ओके गाइस, तो अगर आप बिगिनर हैं तो डेफिनेटली ज्यादा इधर उधर आपको मनी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली hostinger.in/MR व्यास स्पेशल लिंक को क्लिक करके यहां पे आ सकते हैं, जिससे आप $300 का बोनस भी क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पे आने के बाद आपको सिंपली यहां पर 2 ऑप्शंस है, सिंगल वेब होस्टिंग दैट विल कॉस्ट यू 69 रुपीज पर मंथ, एंड प्रीमियम वेब होस्टिंग। प्रीमियम में आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, तो आपको डोमेन में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप अप टू 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं और फ्री SSL मिल जाता है। तो आप सिंपली इसको ऐड टू कार्ट पे करें। दिस इज माई रिकमेंडेड होस्टिंग। मिनिमम आप 12 मंथ के प्लान के साथ जाए और यहां पे आने के बाद आप एक प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, MR व्यास। आपको पता लगेगा आपकी प्राइस रिड्यूस होकर 3200 रुपीज। मतलब सिंपल सी चीज है, आप 3200 रुपीज इन्वेस्ट करके आप आपका सिंपल वर्डप्रेस ब्लॉग बना सकते हैं, जिसमें किसी भी वेबसाइट टाइप का इशू, कोई भी लोडिंग इशू नहीं रहेगा। तो यहां से आपका ब्लॉग का वेबसाइट सेटअप हो जाएगा, डोमेन भी फ्री में आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आप bloggingvoice.com/offer में आए, सिंपली जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं यूजिंग माई एफिलिएट लिंक, तो यहां पे आने के बाद आप सिंपली इस वीडियो को गो थ्रू कीजिए। यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया आप कैसे $326 का बोनस क्लेम कर सकते हैं, जहां पर मैं 2 घंटे की लाइव कोचिंग भी देने वाला हूं, जो उस वेबिनार से अलग रहेगी, जिसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस होगा। ओके, एंड सिमिलरली आपको यहां पर यूडेमी मेरा कोर्स है वो भी मिलेगा, 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग। सुप्रीम कैंपस को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, अल्टीमेटली आप सेव कर सकते हैं। और सिंपली आप यहां पे आके आपके होस्टिंग परचेस करने के बाद इस गूगल फॉर्म को भरिए, मैं 72 आवर्स में आपको बोनस भेज दूंगा। लेट्स गो बैक टू द वीडियो। तो आपको मेक श्योर करना है आप जो थीम, जो होस्टिंग और जो डोमेन यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं वेल ऑप्टिमाइज्ड हो, क्योंकि ये आपकी साइट का एक फाउंडेशन है। ओके, और अगर आप इस फाउंडेशन को स्ट्रांग रखेंगे तो आपको कभी भी इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि मुझे शेयर्ड होस्टिंग परचेस करना है, मुझे क्लाउड होस्टिंग परचेस करना है। देयर इज नो और नथिंग एज सच नीड। ओके, तो होपफुली आपने उस ऑफर को ऑलरेडी क्लेम कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली उसको क्लेम कीजिएगा। दैट्स गोइंग टू गिव यू ऑल दोस थिंग जो आपको जरूरत है। तो नंबर 2 पिलर आपको समझना है, ब्लॉग को कहां पे स्टार्ट करना है। नंबर 3 आपको फोकस करना है कीवर्ड रिसर्च पे। कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, जहां पर आपको मेनली फोकस करना है कि नीश रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड को कैसे फाइंड आउट करें। जैसे कि आप KGR टेक्निक को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कीवर्ड गैप एनालिसिस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, जैसे कंपटीशन एनालिसिस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। बहुत सारी स्मार्ट स्ट्रेटेजी जिससे आप विद इन 5 मिनट अच्छा से अच्छा कीवर्ड निकाल सकते हैं। ओके, बट बिगिनर ऐसे कीवर्ड ना निकाले जो हाईली सर्च वॉल्यूम के हो।
बिगिनर को हमेशा फोकस करना है लो सर्च वॉल्यूम लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। आपको पैसे के बारे में फोकस नहीं करना, आपको गूगल में पोजीशनिंग के बारे में सबसे ज्यादा फोकस करना। तो तीसरा कमांड आपको होना चाहिए वो है कीवर्ड रिसर्च और मास्टरी। पूरी प्लेलिस्ट है कीवर्ड रिसर्च की, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। फोर्थ नंबर है वो है एसईओ। मोस्टली एसईओ में लोगों को सिखाया जाता है कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है या फिर थोड़ा बहुत ऑफ पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ मतलब आप विद इन द कंटेंट जो भी आप चेंजेस करते हैं, इंटरनल लिंकिंग एंड ऑल दोस। और ऑफ पेज एसईओ आपका मोर फोकस्ड अराउंड होता है बैकलिंक और आपके कंटेंट को आप एक्सटर्नली कैसे किसी के सामने एक्सपोज करते हैं। लेकिन तीसरी चीज जो बहुत सारे बिगिनर मिस करते हैं वो है टेक्निकल एसईओ। यस, टेक्निकल एसईओ एक ऐसा एरिया जहां पे आपको साइट मैप, robots.txt फाइल, साइट को किस तरीके से इंडेक्स करवाना है, आपकी साइट की इश्यू को कैसे फिक्स करना है। क्योंकि अगर आपकी साइट है वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं है तो आप कितना भी ऑन पेज ऑफ पेज कर दो, बहुत सारे ब्लॉगर्स यहीं पे फेल हो जाते हैं। उनका सब कुछ सही है बट दे आर नॉट गुड एट टेक्निकल एसईओ। तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और लास्ट टाइम जो गूगल ने कोर वेब वाइटल का फीचर इंट्रोड्यूस किया है, दैट्स वेयर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेबिनार। मैं एक वेबिनार सेटअप करने वाला हूं जहां पर ये यही नहीं, सिमिलरली एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब के बहुत सारे इनके फंडामेंटल का इंसाइट्स लेके आने वाला हूं। एंड दैट वेबिनार विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग उसके अंदर एनरोल करेंगे वो वीकली बेसिस पे होगा, तो देयर विल बी लिमिटेड सीट्स, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं। बट आई एम गोइंग टू हैव दैट सेशन इन द फ्यूचर एज वेल, मे बी विद इन अ मंथ। ओके, सो आपको फोकस करना है एसईओ, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, जिसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहां पे मैंने सारी चीजें दी हुई है किसके बारे में क्या होता है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज कंटेंट राइटिंग स्किल। आपका अगर एफिलिएट ब्लॉग है, आपको किस तरीके से कंटेंट डिजाइन करना है, उसका एक अपना एक स्केलेटल है। आपको इंट्रो देखना है, प्रोडक्ट को कैसे इंक्लूड करना है, बाइंग गाइड कैसे क्रिएट करना है, जिससे आपकी साइट गूगल कितने भी रोल आउट लेके आए वहां पर किसी भी तरीके का इश्यू नहीं होगा। और कंटेंट इज द अल्टीमेट किंग, कि कंटेंट की वजह से यह डिसाइड होता है कि आपका वेबसाइट रैंक होगा या नहीं होगा। तो आपके कीवर्ड से किस टाइप का इंटेंट का कंटेंट लिखना है, दैट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। फाइंडिंग अ कीवर्ड एक चीज है, उस कीवर्ड का इंटेंट समझ के गूगल एग्जैक्टली किस टाइप का कंटेंट चाहता है वैसा कंटेंट आपको ड्राफ्ट करना होगा। क्या वो कंटेंट इंफॉर्मेशनल है, क्या वो कंटेंट लिस्ट टाइप है, क्या वो कंटेंट नेविगेशनल है, क्या वो कंटेंट ट्रांजैक्शनल टाइप है। ये एक साइकोलॉजी आपको समझनी होगी, तभी बहुत सारे लोग कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं लेकिन अल्टीमेटली कंटेंट पब्लिश करके एक आर्ग्यू करता है कि मेरा कंटेंट रैंक ही नहीं हो रहा। इट्स ऑल बिकॉज आपको इंटेंट ही नहीं पता है। तो कंटेंट राइटिंग की स्किल को आपको इंप्रूव करना होगा। राइटिंग इटसेल्फ है, लेकिन राइटिंग से पहले किस टाइप की राइटिंग करनी है, दैट्स व्हाट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको ट्रैफिक टू वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव करने के ऑर्गेनिक और पेड मेथड पे कमांड लाना होगा। ऑर्गेनिक के अंदर स्पेशली आप एसईओ पे फोकस करें, एंड अनदर वन इज अ सोशल मीडिया, और थर्ड वन इज अ फॉरम वेबसाइट। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। और जो पेड के अंदर अगर आप ऐसा कुछ चलाते हैं, जहां पर मैंने बात किया था, अगर आप उन 5 निशेस को यूज करते हैं तो वहां पे आप ट्रैफिक आर्बिट्राज को यूज कर सकते हैं। कौन सी है वो 5 निशेस, आई बटन में वीडियो, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जिन पे सीपीसी ज्यादा होता है, जिन पे आप सीपीए मार्केटिंग करते हैं, तो वहां पर आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको एडिशनल जो सीपीसी बहुत ज्यादा मिलता है और वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज हो सकता है। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रैफिक, दैट इज 6 पिलर। और 7th वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे लोग बहुत सारे देखे हैं जो 1000-2000 का ट्रैफिक तो ड्राइव कर लेते हैं लेकिन वो ब्लॉग को मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी 15 से 16 टेक्निक है ब्लॉग को मोनेटाइज करने की। ये अगर आप इस पे कमांड ले लेते हैं, जैसे एडसेंस हो गया, आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज कर सकते हैं, ब्लॉग पे आप ई बुक को ऐड कर सकते हैं, आप वहां पर किस तरीके से ऐड का प्लेसमेंट या फिर एफिलिएट प्रोडक्ट को इंजेक्ट कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक आपको पता होना चाहिए। तो ये अगर 7 पिलर आप अलग तरीके से, एक तरीके से मास्टरी करते आई बिलीव इन दैट आपको डेफिनेटली यहां पर सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। अगर इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो ये मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे रहा हूं। इसकी सारी इंफॉर्मेशंस आपको YouTube चैनल पे, मिस्टर व्यास के चैनल पे मिल जाएगी। आपको 1-2 महीना इन्वेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट टाइम में पूरा और ज्यादा डिटेल में, लाइक एवरी डिटेल सेशन के अंदर, तो आप सुप्रीम कैंपस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर 150 से ज्यादा सेशंस है और मैंने डिटेल के अंदर एवरी सेक्शन के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी दी है। विद इन 150 डेज आप आपका पूरा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं अराउंड ब्लॉगिंग। तो अगर आप टाइम इन्वेस्ट करना चाहे तो डेफिनेटली यूट्यूब चैनल पे हैं। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो सुप्रीम कैंपस को ज्वाइन कीजिए, साथ में आपको एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब की लर्निंग भी मैं दे रहा हूं। इट्स योर चॉइस। तो ये वो 7 पिलर्स हैं,
if you will command over the 7 pillars, I believe in there is nothing which can stop you. So आज के लिए इतना ही. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ओपिनियन बताइएगा कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जिसमें आपके पास मास्टरी है और कौन सा कंपोनेंट है जिसके अंदर एग्जैक्टली आपको अबो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है. That's all for this session. See you in the next one. आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.